नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके YouTube चैनल सक्सेस एग्जाम स्टडी में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे कर रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं एवरेज, औसत। ओके, तो आप इससे पहले औसत आपको बताएंगे, एकदम बेसिक बताएंगे। कोई भी टॉपिक किसी भी प्रकार से पूछा जाता है, जितने भी प्रकार से टाइप पूछा जाएगा, हर टाइप बताया जाएगा। अब वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इससे पहले जो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। औसत, सबसे पहले आप जान लीजिए औसत है क्या, है ना। औसत ज्ञात कैसे करते हैं, औसत क्या है। तो औसत है, औसत जैसे एक दो या औसत है कि दो या दो से अधिक राशियों के बीच आपका औसत ज्ञात होता है। ओके, मतलब दो से अधिक राशियों के बीच आपका औसत ज्ञात होता है। तो औसत बराबर आपका होता है, देखो, औसत बराबर होता है, औसत बराबर होता है कि जो दिया गया है राशियों का योग, है ना, राशियों का योग, और चाहे राशि कह दो या तो संख्या कह दे, यानी संख्याओं का योग बटे में राशियों की संख्या, यानी राशियों की संख्या। क्लियर, राशियों की संख्या। अब जैसे मान लो, ऐसे देख लो, 2 है, 3, 4, 6, 8, 10, इसी प्रकार से दिया गया। अब कहा दे इन्हीं संख्या का आपका योग ज्ञात करना, औसत ज्ञात करना है, इनका औसत ज्ञात करना है। तो औसत बराबर होता है, देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, 6 राशि है, यानी इन्हीं का योग। अब इनका जब योग कर दोगे, इनका योग करके अब बटे में जितनी राशि है 1, 2, 3, 4, 5, 6 से भाग दे दोगे, वही आपका औसत निकल जाएगा। ओके, अब ये पूछो, अगर आपका योग पूछ ले, है ना, यानी राशियों का योग पूछ ले, तब क्या करोगे। देखो, तो राशियों का योग बराबर होता है योग पर, यानी यही आप पक्षांतर कर दीजिए, तो यानी यहां हो जाएगा औसत गुणे आपका हो जाएगा राशियों की संख्या, क्लियर। यही आपका दो ही टाइप ये है, अगर औसत पूछ ले या तो योग पूछ ले। और अगर आपका ये औसत बराबर, मतलब योग बराबर होता है औसत गुणे राशियों की संख्या, अगर यही संख्या पूछ ले तब क्या करोगे, योग औसत जो है योग बटा में हो जाएगा, यानी योग बटे में औसत हो जाएगा और बराबर आपकी हो जाएगा राशियों की संख्या। देखो, अगर राशियों की संख्या पूछ ले, राशियों की संख्या बराबर हो जाएगा, देखो, योग आपका योग है और बटे में औसत है। क्लियर हो गया, ये आपका है। इतने ही टाइप से आपका पूछा जाता है। ओके, और अगर कोई संख्या हो या विभाज्य हो या अभाज्य हो या सम हो या विषम हो, अगर पूछ ले लगातार, जैसे पूछ ले कि n प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, है ना, या विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, तब क्या करोगे। देखो, आपको बेसिक समझा देते, तब उस पर आपका सवाल करवा देंगे, क्वेश्चन हल करवा देंगे ताकि क्लियर हो जाए। ओके, देखो, आप लोग इसका पढ़े थे, आपको याद होगा, ये आप पढ़े थे आपका नंबर सिस्टम में, है ना। तो देखो, अगर हो जाएगा n प्रथम, है ना, यहाँ प्रथम कर दो, प्रथम n प्राकृतिक, ओके, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का
संख्याओं का, है ना, संख्याओं का औसत आपका हो जाएगा, औसत बराबर हो जाएगा, देखो n+1/2। ओके, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत आपका होता है n+1/2। क्लियर हो गया। अगर यही आपका वर्ग पूछ ले तब क्या करोगे, देखो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का औसत आपका होता है, देखो n+1, एक ब्रैकेट में, दूसरे में आपका होता है 2n+1 और बटे में 6 होता है ना। आप लोग ये नंबर सिस्टम में पढ़े होंगे। अगर यही आपका घनों का कह दे तो यहाँ हो जाएगा, ऐसे ही कर देते हैं। क्लियर हो गया, यही हो गया है घनों का औसत। ओके, घनों का औसत आपका होता है, देखो n+1 स्क्वायर हो जाएगा, बटे में आपका 4 हो जाता है। और अगर ये 2 कर दे तो यानी पूरे का स्क्वायर हो जाता है ना, लेकिन हम इसको पहले से कर दिए 4, n+1 का ये स्क्वायर हो जाएगा और बटे में आपका 4। ओके, ये तो आपका हो गया है, मतलब औसत, वर्ग और घन। क्लियर हो गया ना। अगर सम विषम पूछ ले, है ना, तो सम विषम के लिए क्या करोगे, देखो प्रथम n सम संख्याओं का औसत, प्रथम n सम संख्याओं का औसत बराबर हो जाएगा n+1। क्लियर हो गया। ये प्रथम n सम संख्याओं का औसत n+1 होगा। और अगर यही आपका विषम पूछ ले, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का औसत बराबर होता है n। ओके, केवल आपका नंबर सिस्टम में यही आपका 2 बदला गया है, और बाकी ये तीनों जो आपके फार्मूले है, जो मेथड है नंबर सिस्टम का है ना, आप एक बार जाके पढ़ लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। ओके, तो आपका ये हो गया है। अगर पूछा जाए, सम में पूछा जाए, विषम में पूछा जाए, वर्ग में पूछा जाए, घन में पूछा जाए, औसत पूछा जाए, यानी औसत यानी योग अगर उसका पूछा जाए तो आप ये लगा देंगे, है ना। अगर आपका गुणज पूछा जाए, यानी जैसे 16 का गुणज, है ना, 10 का कितना मतलब होगा औसत, या 8 का, मतलब इस तरह से अगर गुणज में पूछा जाए तब क्या करोगे, देखो ऊपर वाला मिटा देते हैं, है ना। चलो एक यहाँ कर देते हैं। देखो अगर गुणज में पूछा जाए, यदि अगर के अगर इसको के मान लो, के प्रथम n गुणजों का औसत बराबर होता है के और n+1 अब बटे में आपका 2। क्लियर हो गया। अब अगर ये गुणज में होगा या अपवर्तय पूछ ले तो सेम चीज होता है। अगर कहा दे कि 16 के ऐसे यहाँ मतलब के स्थान पे 16 दे दिया जाएगा, 8 दे दिया जाएगा, 5 दे दिया जाएगा, 6, यानी कोई भी संख्या दे दिया जाए और पूछ ले कि 4 के प्रथम 8 है ना, 8 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। इसका मतलब है 4 का गुणा 8 बार करना है, यानी 4 1 4 हो जाए, 4 दूना 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32 तक हमें ले जाना है। 8 गुणजों का पूछा है,
है ना, समझाने के लिए बता रहे। तब यहाँ मतलब जितना दिया रहेगा और प्लस n जितना दिया रहेगा, मान लो 8 कहेगा तो 8 कर देंगे और प्लस 1/2। ओके, क्लियर हो गया। अब चलो जितना ये आपका फार्मूला बताए हैं जो बेसिक से, इसका 1-2 क्वेश्चन हल कर लेते ताकि क्लियर हो जाए। ओके, चलो क्वेश्चन लगा लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट हो गया। कहा है कि 12, है ना, 14, 16, 18, 20 का औसत ज्ञात कीजिए। औसत ज्ञात कीजिए। क्लियर हो गया ना। 12, 14, 16, 18, 20 का आपको औसत बताना है। तो आप क्या करोगे, अगर सबसे पहले अगर हमें औसत ज्ञात करना है, औसत बराबर होता है इन्हीं संख्याओं का योग, है ना, संख्याओं का योग और बटे में आपका होता है संख्याओं की, मतलब जो जितना संख्या दिया है यानी संख्या, यही होता है। क्लियर हो गया ना, ये होता है। लेकिन एक बात, अगर आपको तुरंत लगाना हो, इतना हम गुणा मतलब पहले जोड़ेंगे। देखो 1 2 3 4 5 राशि है। अगर पांचों राशि को जोड़ेंगे फिर 5 से भाग देंगे, काफी टाइम लग जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले देख लेना इनका अंतर कितना आ रहा है। अगर अंतर समान आ रहा है, देखो ये आपका है मतलब 12 से 14 गया, 2 का अंतर आया है। इसके बाद 16 गया, इसके बाद 18 20, मतलब आपका 2 का अंतर आ रहा है। ओके, अगर अंतर समान आए तो आप करोगे औसत बराबर होता है, तब औसत बराबर आप करोगे, क्या करोगे, देखो अगर आपका हो जाएगा उच्च मान, है ना, उच्च मान और प्लस निम्न मान, निम्न मान और बटे में आपका 2 हो जाएगा। चाहे निम्न मान और बटे में उच्च मान, यानी हमें फर्स्ट मतलब होगा फर्स्ट और लास्ट, है ना। चाहे आप ऐसे कर लोगे, इसी पे रख दीजिए फर्स्ट प्लस लास्ट, लास्ट बटे में 2। आप यही कर देना एवरेज निकालने के लिए, एवरेज निकालने के लिए, है ना, एवरेज निकालने के लिए आप कर दीजिएगा। अगर अंतर समान आए तो यहाँ कर दो, फर्स्ट मान हमारे पास है 12, चलो 12 कर दो प्लस, और लास्ट मान है 20 कर दो और बटे में 2। अब बटे में क्यों 2 की है, क्योंकि 2 ही तो संख्या जोड़ा गया है। अगर 3 संख्या जोड़ देते 3 करते, लेकिन यहाँ हमें केवल फर्स्ट और लास्ट करना है। क्लियर हो गया, तो यहाँ कर देंगे। देखो 20 30 32 हो गया और बटे में 2, 2 1 2 2 6 12, यानी 16 दूना 32, यहाँ आपका हो गया है 16, यानी आपका औसत एवरेज आपका आ गया है 16। और आप इसी तरह से भी ला सकते हैं, पूरा जोड़ देंगे और फिर 5 से भाग दे देंगे, यानी जितना राशि है राशियों का योग और बटे में राशियों की संख्या। आप तभी, लेकिन ये आपका ज्यादा मतलब आसान रहता, क्योंकि अगर एवरेज में पूछा जाता अधिकतर आपका मतलब अंतर समान ही रहता है। अगर अंतर मतलब समान है तो आप इस तरह से लगा सकते हैं। क्लियर हो गया ना। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन अगला देखते हैं। आपका 2 है, देखो 7 14 21 28 35 का औसत ज्ञात कीजिए। ओके, औसत ज्ञात कीजिए। औसत ज्ञात करना है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले क्या करेंगे, देख लेंगे कि इसका जो अंतर है समान है कि नहीं है। तो यहाँ देख लो 7, यहाँ मतलब 7 दूना 14 हो गया, और यहाँ देखो फिर 21 हो गया, मतलब सभी का अंतर समान आ रहा है।
ओके, अंतर समान आ रहा है, इसका मतलब हम वही कर देंगे, एवरेज बराबर आपका हो जाएगा, एवरेज बराबर आपका हो जाएगा फर्स्ट मान यानी 7 है प्लस लास्ट मान 35 है और बटे में 2, यहाँ हो जाएगा 7 5 12 है ना, 7 5 12 के 2 हाथ हवा 1 और 4 3 1 4 हो जाएगा बटे में 2 बराबर हो जाएगा 21, 2 दूना 4, 2 का 2, 2 का 2, 21 आपका हो जाएगा। यही आपका औसत है, यही एवरेज है। क्लियर हो गया ना। अगर इस तरह से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा आप इसी तरह से लगाओगे। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, देखो देखो अगर कह दे कि 2 अंकों की सबसे छोटी है ना, अगर पूछ ले कि 2 अंकों की सबसे छोटी सबसे छोटी और सबसे बड़ी 2 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। अभाज्य कह दिया है, अभाज्य संख्या का औसत ज्ञात कीजिए, औसत ज्ञात कीजिए। ओके, औसत आपको पूछ लिया कि औसत ज्ञात कीजिए, यानी 2 संख्या का सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका है। देखो एवरेज बराबर हो जाएगा, एवरेज बराबर हो जाए 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी अभाज्य 11। ओके, और 2 अंक सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हो जाएगा 97। क्लियर हो गया, क्योंकि 98 कट जाएगा, 99 कट जाएगा, 97 नहीं कटेगा और 11 नहीं कटेगा। यही आपका है 2 संख्या। अब इसी का एवरेज निकाल दो। अब एवरेज जब निकाल दोगे 11 प्लस हो जाएगा 97 और बटे में 2 है ना, 7 1 8 हो जाएगा और 9 और 1 10 हो जाएगा और बटे में आपका 2, 2 पंचे 10, 2 चौका 8 यानी हो जाएगा 54। यही आपका पूछा गया है। क्लियर। अगर 1 अंक का दे, 2 अंक का दे, 3 अंक का दे, 4 अंक कुछ भी का दे, अगर घूम फिर के अगर पूछा जाए तो आप मतलब लगा लोगे। और अगर कहा दे कि 1 अंक की सभी अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए, सभी में कहा दे तो काफी, लेकिन सभी में नहीं पूछेगा। ऐसे पूछेगा कि 1 अंक की, यही हो जाएगा। अगर पूछ ले कि 1 अंक की 4 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, 4 अभाज्य संख्या यानी 1 2 3 4 हो गया। अब इसी को योग करके आप 4 से भाग दे दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया ना। अगर कह दे, अगर विषम पूछ ले या 5 अंकों की, मतलब 1 अंक की या 2 अंक की विषम संख्या, मतलब 5 विषम संख्या बताइए, तो तब भी आपका आ जाएगा। क्लियर हो गया ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, अगर पूछ ले कि प्रथम, देखो प्रथम 10 सम संख्याओं का, 10 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ओके, औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तब आप करोगे क्या, इसके पहले सम विषम बता चुके हैं, तो सम के लिए आपका था, देखो सम के लिए था, सम क्या था, n + 1, यही तो आपका था। तो आप इसी पे रख दीजिए, देखो हो जाएगा 10 है और +1 हो जाएगा, आपका 10 1 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। यही आपका है प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत, यही तो 11 है, यानी यही आपका 11 आंसर हो जाएगा। अगर यही विषम कहा दे, है ना, अगर यही विषम कहा दे, देखो विषम कहा दे और इसे चाहे 10 मान लो चाहे 20 मान लो, 20 ही मान लो,
या मतलब और कोई भी संख्या मान सकते हो कि प्रथम 20 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है, तो केवल वही आपका हो जाएगा। विषम के लिए था n, विषम के लिए क्या था, सिर्फ n था, आपका 20 ही हो जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। सम के लिए n+1 था, विषम के लिए n था। ओके। और अगर आपका कि यही कहा दे कि प्रथम n है प्राकृतिक जो संख्या का औसत है, यहाँ यानी कहा दे कि प्रथम 20, यही 20 कहा दे, 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, तब क्या करोगे देखो। तो आप करोगे, देखो आपको क्या बताए थे, औसत ज्ञात करने के लिए, आपका औसत ज्ञात करने के लिए था एवरेज बराबर आपका हो जाएगा, देखो एवरेज बराबर आपका हो जाएगा n+1/2, यही तो था, n+1/2 था, इसका मतलब आपका हो जाएगा 20+1/2, आपका हो जाएगा 21, और बटे में आपका 2 हो जाएगा, मतलब हो जाएगा 10 ही 1/2, या हो जाएगा 10, है ना, 10 हो जाएगा, देखो 10 दूना 20 और 10 2 पंचे 10.5 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत आपका है। क्लियर हो गया ना। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो अगला आपका है, अगर यही कह दे कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का मतलब औसत ज्ञात कीजिए या घनों का औसत ज्ञात कीजिए, तो क्या करोगे आप, क्वेश्चन चाहे कुछ पूछ ले तब हम वर्ग लगा देंगे। वर्गों के लिए आपका क्या था, देखो 2n था +1 और आपका n+1 था, अब बटे में 6, ये वर्गों के लिए है, वर्गों के लिए है। अब घनों के लिए क्या था, फिर आप रिपीट करवा देते ताकि क्लियर हो जाए। घनों के लिए था n+1 का इसका होल स्क्वायर बटे में 4 था। आप ये कर दीजिए, अगर यही 20 30 40 50 कुछ भी पूछ ले लगातार, प्रथम अगर दे दिया गया कोई जरूरी नहीं, वहां लगातार भी दे सकता है ना, कि n लगातार यानी प्रथम लगातार 20 संख्याओं का औसत। तो आप यहाँ जहां n आपका है, जहां जहां का 5 है, क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। अब यही अगर कह दे गुणज वाला, है ना, गुणज में कह दे, तो देखो 16 के 10 गुणजों का, 16 के 10 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए, औसत ज्ञात कीजिए। ओके, 16 के 10 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। क्लियर हो गया। अब देखो करोगे क्या, देखो करोगे क्या, का गुणा जब हो 10 बार हमें करना है, लेकिन हमें ये नहीं करना। देख करोगे क्या, जैसे मान लो 16 के गुणज है, यह सॉल्यूशन आपका हो जाएगा, है ना, सॉल्यूशन आपका जैसे 16 दूना 32, 16 तिया 48, है ना, डाट करके आपका डाट करके हो जाएगा, यानी 10 तक लेना, 16 दहा में 160, यही इसी का आपको औसत बताना है। तो उसके लिए हमने क्या बताया था, देखो आपको बताया था के और n+1 अब बटे में 2, यही तो बताया था। तो आप यही रख दे, आपका के जो है मतलब फर्स्ट संख्या है, या तो जिसका आप गुणज पूछा रहेगा वही आपका के है, मतलब हो जाएगा 16, और आपका जो n है यानी गुणजों की संख्या, यानी आपका जो n है जितना दिया रहेगा, चाहे 8 गुणजों की संख्या या 5 6 7 जितना दिया रहेगा वही हो जाएगा n। तो यहाँ हो जाएगा 10 + 1 और बटे में 2, यहाँ हो जाएगा देखो 16 गुणे 11 बटे में 2, 2 8 16 कट गया, और 11 8 88। क्लियर हो गया। यही 88 आपका औसत है अगर गुणजों में पूछा जाए। तो आपका ये वर्ग
है ना, घन और आपका औसत, सम, विषम, गुणज आपका क्लियर हो गया। योग निकालना, संख्या निकालना, है ना, औसत निकालना, ये आपका क्लियर हो गया। अब आगे आपका क्वेश्चन कैसे आता है, देखो वो बताते हैं अगला टाइप किस तरह से अगला टाइप होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है। अब आपका टाइप बदल जाएगा, देखो कैसे। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर आपका 6 आ गया। कहा है कि लगातार 5 संख्याओं का औसत 20 है, तो इनमें आपको बड़ी संख्या बताना है ना। मतलब आपको संख्या भी दे दिया गया है और औसत भी दे दिया गया है, लेकिन आपको जो यानी 5 संख्याओं का लगातार तो दिया गया, लेकिन आपको वही संख्या बताना है, बड़ी संख्या बताना है। और कहीं कहीं पूछ लेता है छोटी संख्या, यानी आपको छोटी बड़ी अगर कुछ भी पूछ ले तो आप अगर संख्या निकालोगे तो आप आ जाएगा। देखो कैसे, हम आपको दोनों विध बता रहे हैं। देखो सॉल्यूशन आपका है, देखो 5 संख्याओं का औसत आपका 20 है, तो अगर और कहा है कि बड़ी संख्या हमें बताना है, तो हम अगर मान ले, देखो पहली संख्या अगर हम x मान ले, है ना, और बड़ी संख्या यही मान लेते हैं बड़ी संख्या, और बड़ी संख्या मान लेते हैं x + 4, है ना। 5 ही तो संख्या है, मतलब पहली संख्या x है, दूसरी संख्या मतलब लास्ट जब संख्या x में जब 4 जोड़ देंगे तो 5 संख्या आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो यानी पहली संख्या x मान लेते हैं और बड़ी संख्या x + 4 मान लेते हैं। क्लियर हो गया। अब इसी का औसत दिया गया है, तो औसत दिया गया है, देखो तो औसत बराबर आप लोग जानते हैं कि संख्याओं का योग बटे में संख्या, है ना। तो औसत बराबर होता है 20, मतलब 20 दिया गया और बटे में होता है संख्याओं का योग, यानी x + 4 और बटे में आपका 2, यानी संख्याओं बटे में संख्या, यानी जितनी संख्या है, यानी एक संख्या 2 संख्या है, यानी 2 संख्या है, बटे में 2। अब देखो 1x ये x 2x हो गया, 2x + 4 और बटे में 2 बराबर आपका है 20, है ना। अब इसी का देखो ये पक्षांतर कर देंगे, 20 दूना 40 हो गया। यहाँ देखो यहाँ हो जाएगा, मतलब 40 बराबर हो जाएगा 2x + 4। ओके, अब 4 इसको हम इधर भेज देते हैं, यहाँ हो जाएगा 2x बराबर आपका हो जाएगा, देखो 20 - 4, तो 2x बराबर हो जाएगा आपका 16, 20 में से 4 जाएगा 16, तो x बराबर हो जाएगा 2 8 16, 8 हो गया। क्लियर हो गया। अब x बराबर 8 हो गया है, यही 8 बड़ी संख्या इसमें जोड़ देना है, यानी यहाँ हो जाएगा 8 और 4 12, यहाँ हो जाएगा 8 + 4 बराबर हो जाएगा 12। यही आपका पूछा गया है। अगर छोटी संख्या पूछ लेता तो आपका x हो जाता, हमेशा आपका छोटी और बड़ी ही पूछा जाता है। क्लियर हो गया।